नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्या बात हुई? मोदी और ट्रंप ने एक दूसरे से कितनी देर तक बात की? पहले कॉल किसका आया? क्या ट्रंप ने मोदी को फोन मिलाया? क्या व्हाइट हाउस ने दिल्ली का नंबर लगाया? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच क्या डील हुई? क्या नरेंद्र मोदी ने कोई कॉम्प्रोमाइज किया या फिर मोदी ने ट्रंप को झुका दिया? प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज्ड है, देश को बेचा है। कल चीन, आज अमेरिका। राहुल जैसे विरोधियों को मोदी पर शंका ही शंका, आशंका ही आशंका। एक ऐसा दिन जब पूरी दुनिया में सिर्फ एक नाम का जिक्र हो रहा है, एक ही नाम हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रहा है। जब दुनिया के बड़े बड़े अखबार ये हेडलाइन दे रहे हैं कि वॉशिंगटन डीसी झुक गया, तब नई दिल्ली ने यस कहा। द इकोनॉमिस्ट जैसे पश्चिमी मीडिया के वो अखबार जो मोदी के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, जिनका हर लेख एंटी मोदी होता है, आज उनके फ्रंट पेज पर भी सिर्फ मोदी की ही बात है, नरेंद्र मोदी का ही नाम है। पॉलिटिको जैसा अमेरिका का पॉलिटिकल अखबार जो ट्रंप को नहीं, मोदी को और मोदी के मंत्री को दुनिया का सबसे टफ नेगोशिएटर बता रहा है। और तो और पाकिस्तान के अखबारों में भी यही हेडलाइन है कि मोदी के दबाव में ट्रंप को झुकना पड़ा, हिंदुस्तान से डील करनी पड़ी। सोचिए, वॉशिंगटन डीसी से लेकर यूरोप के देशों तक, इस्लामाबाद से लेकर अरब देशों तक सिर्फ हिंदुस्तान की बात हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री की देश हित के मुद्दे पर टस से मस ना होने वाले एटीट्यूड की चर्चा हो रही है। उस दिन हिंदुस्तान में मौजूद मोदी के दुश्मन अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, मोदी को कोस रहे हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सरेंडर दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ने किया, लेकिन कांग्रेस के इकोसिस्टम ने उसमें नरेंद्र का नाम फिट करके घुमाना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में मोदी के सियासी विरोधियों के कैंप में मचे पैनिक की बात आगे करेंगे। पहले आपको देश के दुश्मनों के कैंप में मचा पैनिक दिखाते हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद पाकिस्तान में आए भूकंप का ऑडियो सुनाते हैं, वीडियो दिखाते हैं। ट्रंप ने कहा माय फेवरेट फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल को लगा कि मैं वाकई ही फेवरेट हो गया हूं। ट्रंप ने पाकिस्तान से दोस्ती की पींगें बढ़ाई, तारीफें की और पर्दे के पीछे भारत को अपनी लाइन पर ले आया। भारत ने भी एब्सोल्युटली नॉट बोला तो उस पर कायम रहा और खुलेआम सरेंडर नहीं किया, बल्कि बैक डोर में कुछ लिया और कुछ दिया। ऐसे होते हैं मुआहदे। इस वक्त वो जिसे कहते हैं ना, डील ऑफ द एशिया हुई है। इंडिया को सबसे लोएस्ट टैरिफ मिले हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनलाइज हो गई है, सबसे लोएस्ट टैरिफ मिले हैं इंडिया को, सबसे लोएस्ट। इंडिया को ये याद रखिएगा, इंडिया को सबसे लोएस्ट टैरिफ मिला है एशिया में। इंडिया 18%, पाकिस्तान 19%। हर बंदा एक ही चीज कह रहा है, पाकिस्तान का 19%, इंडिया का 18%, पाकिस्तान का 19%, इंडिया का 18%। एवरीबॉडी इज सेइंग द सेम। हर बंदा एक ही चीज बयान कर रहा है इस वक्त। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी एक डील हुई है। अच्छा, मदर ऑफ ऑल डील्स अगर कहा जाए तो इस डील को कहा जाए या इंडिया की जो डील हुई है यूरोप के साथ उसको कहा जाए? मेरा ख्याल है कि भारत की सारी डील्स ही मदर ऑफ ऑल डील्स कहलाती है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भारतीय समय के मुताबिक सोमवार रात 9 बजे के आसपास फोन पर बात हुई और यह ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले भारत में अमेरिका के एम्बेसडर सर्जियो गोर ने दी। इसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपना पोस्ट किया। नरेंद्र मोदी भारत और अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर 207 वर्ड्स में लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। जवाब में मोदी ने भी पोस्ट किया और 98 वर्ड्स में दुनिया को कंफर्म कर दिया कि भारत अमेरिका के बीच डील हो गई है।
जैसे ही भारत अमेरिका के बीच ट्रेड वाली डील की यह खबर पाकिस्तान में फैली, पाकिस्तानी अपने टैरिफ की तुलना भारत से करने लगे। 19%, 18%, 19%, 18% रटने लगे। एक पाकिस्तानी ने कहा कि भारत ने तो ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी नहीं किया, फिर भी ट्रंप ने मोदी को अच्छी डील दे दी, पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। इसके बाद पाकिस्तानी हैंडल्स पर इस तरह के मीम घूमने लगे। मोदी और ट्रंप के पीछे मुनीर को भिखारी की तरह खड़ा कर पाकिस्तानी भी मजे लेने लगे। अमेरिका भी इंडिया के टैरिफ जीरो कर देगा। पाकिस्तान के कितने हैं आप? 19%। ये कैसे? वो ट्रंप की आपको याद है ना वीडियो, वो यही लोग थे। सर जूते चमका, ट्रंप ने कहा वो जो तुमने बंद कमरे में मेरे जूते चमकाए थे ना, जरा साहब के सामने चमकाओ, तो वो हमारा अर्दली खड़ा हो गया। आप ग्रेट हैं, आपको तो नोबेल इनाम मिलना चाहिए, आपने तो जंग रोक दिया, आपने लाखों जानें बचा ली। ये सारी पॉलिश करवा के उसने आपका टैरिफ किया है 19%। अब यहां से आपने सिचुएशन को, सारे डॉट्स को जोड़ना है। मोदी से दोस्ती हो गई, मोदी से ट्रेड डील हो गई, मोदी बेस्ट फ्रेंड हो गया, मोदी की सारी बातें अच्छी हो गई, बेहतरीन ताल्लुकात हो गए, और हमें पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है कहीं भी। किसी अहम जगह पे, अहम मीटिंग में आप पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। ऐसे हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके या उससे किसी बदतरीन चीज की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है। और मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको कि मोदी के अल्फाज क्या हैं, ताकि हमें बेहतर पता चले। जब ट्रंप की फोन पे बात हुई नरेंद्र मोदी से, तो मोदी ने ये ट्वीट किया है, मैं अभी आपको पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि ये बात कंक्लूड कहीं करनी है ना हमने, ताकि पता चले कि आने वाले दिन हमारे लिए कितने बुरे होने जा रहे हैं। डीलें मोदी को मिल गई। सुने जरा ये। वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप टुडे। Delighted that made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of 1.4 billion people of India for this wonderful announcement. अब ये नेक्स्ट लेवल पे जाने लगे। ट्रंप ने भी यही बोला है कि पहले से बहुत अच्छे ताल्लुकात होने वाले हैं। मोदी साहब ने कोई चीज मानी नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? मोदी साहब, आपको पता है, कच्चे काम नहीं करते। मोदी साहब कच्चे काम नहीं करते। सो प्रेसिडेंट ट्रंप ने डील अनाउंस कर दी है, 25 से 18% पे आ गए हैं। ठीक है जी। एक अहम खबर ये भी है कि इंटरनेशनली भी एक तब्दीली बड़ी आई है और ट्रंप और मोदी साहब की हो गई है दोस्ती। एक जगह पे हुकूमत पाकिस्तान के कान खड़े जरूर हो गए हैं, और वो वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी हो गई है नरेंद्र मोदी से दोस्ती। और वैसे पहले भी वो फ्रेंड्स ही थे, बीच में थोड़ा सा उनके दरमियान आ गए थे मसले मसाइल। अब वो मसले मसाइल हल हो गए हैं। ट्रंप ने जनाब आज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से मुतालिक ट्वीट किया है और बताया कि नरेंद्र मोदी से, जो कि मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, उनसे मेरी जो है बातचीत हुई है और बड़ा मुझे खुशी से बताना है कि हमारी एक ट्रेड डील तय पा गई है। तो इब्तदाई तौर पर जो ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाया था इंडियन मसनूआत के ऊपर, वो उन्होंने फौरी कम करके अब 18% कर दिया है, क्योंकि ट्रंप जो है वो एक ऐसा इंसान साबित हुआ है वक्त के साथ कि जिसने अपने फ़ायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल भी किया। वो खुद अपने फ़ायदे के लिए एक शातिर इंसान है, दूसरों को इस्तेमाल करना जानता है। तो सवाल ये है कि उसने हमें कहीं इस्तेमाल तो नहीं किया। 24 घंटों से पूरा पाकिस्तान बाप बाप चिल्ला रहा है। मोदी ने ट्रंप को झुका दिया, कैमरे पर रो रो कर यही बता रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त यही टेप चल रहा है कि मुनीर ने ट्रंप के साथ फ्री का लंच करके अपने ही मुल्क को बेच डाला। शहबाज ट्रंप की जी हुजूरी करता रह गया, ट्रंप की चमचागिरी करता रह गया। पाकिस्तान का पीएम ट्रंप को यस सर कहता रह गया, और बदले में ट्रंप ने शहबाज और मुनीर को वैसे ही ट्रीट किया जैसे दावोस में पीछे की लाइन में बिठाकर पाकिस्तानी पीएम की बेइज्जती की थी। जबकि दूसरी तरफ मोदी को ट्रंप ने ना सिर्फ अपना ग्रेटेस्ट फ्रेंड बताया, बल्कि मोदी के लिए पावरफुल और रिस्पेक्टेड लीडर जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया। ट्रंप ने यह भी कहा कि दुनिया में सिर्फ मोदी और ट्रंप मिलकर ही हर लटके हुए काम को पूरा कर सकते हैं, और ऐसा किसी और वर्ल्ड लीडर के बस की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी को लेकर ट्रंप की कही एक एक बात पाकिस्तान में शहबाज से लेकर मुनीर तक सबको किसी कांटे की तरह चुभ रही है। और चुभे भी क्यों ना, मोदी जैसे टफ नेगोशिएटर के सामने ट्रंप को आखिरकार झुकना ही पड़ा। प्रेसिडेंट ट्रंप
just spoke with Prime Minister Modi. Stay tuned. ये खबर यहां से आगे बढ़ी। फिर ट्रंप ने ये पोस्ट किया जो मैं अब आपको पढ़ के बताता हूं कि स्टेप वाइज हुआ कैसे है, ठीक है, ताकि हम समझ सकें कि हम कहां खड़े हैं। इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया। अब मेरा सवाल है कि आखिरी बार कब ट्रंप ने फोन करके फील्ड मार्शल या शहबाज शरीफ से बात की और फिर ऐसे लिखा? तमाम से बता दें कि आखिरी बार कब ट्रंप ने फील्ड मार्शल को फोन किया या शहबाज को फोन किया और फिर ऐसी ट्वीट ट्रंप ने खुद लिखी, ऐसी पोस्ट ट्रंप ने खुद लिखी। इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया। ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स एंड अ पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री। मैं ये अल्फाज दोहराना चाहता हूं, ये नहीं कह रहा माय फेवरेट फील्ड मार्शल। उसने नहीं कहा कि मेरा बेहतरीन दोस्त, मेरा यार, ये लफ्ज इसने नहीं इस्तेमाल किया। इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया this morning. He is one of my greatest friends and a powerful and respected leader of his country. We spoke about many things, including trade and ending the war with Russia and Ukraine. इस वक्त दुनिया में एक बड़ी खबर जो कि आप जानते हैं उसकी डिटेल्स भी अब आ चुकी हैं, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से अनाउंस किया गया कि इंडिया के साथ अमेरिका की एक मदर ऑफ ऑल डील हो गई है, ट्रेड डील हो गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कॉल किया, टेलीफोन कॉल किया है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है मोदी और ट्रंप के बीच, और इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर ये लिखा कि ये डील क्या है और किस तरीके से उन्होंने कॉल किया। 10 मई की वो तारीख याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था, फायर के बाद सीज फायर हुआ, तब ट्रंप ने सीज फायर का क्रेडिट लिया था। उसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष, राहुल और उनकी पार्टी का इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गया, नैरेटिव चलाया गया, नरेंद्र ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। उस वक्त ट्रंप ने सच में एक बार नहीं 50 बार सीज फायर का क्रेडिट लिया। भारत का विपक्ष ट्रंप का टेप बजाता रहा। नरेंद्र मोदी ने तब भी कुछ नहीं कहा, मोदी ने वेट किया। ट्रंप ने जब टैरिफ बढ़ाया तो उसके बाद मोदी से डील पक्की करने के लिए, मोदी से बात करने के लिए ट्रंप ने 4 बार फोन भी लगाया, लेकिन मोदी ने ना फोन उठाया ना ही पलटकर ट्रंप को फोन घुमाया। यह दावा एक जर्मन अखबार ने किया था। मोदी ने ट्रंप का फोन तब उठाया जब ट्रेड डील पर अमेरिका झुका। मोदी ने अपनी शर्तों पर डील डन की। भारत के विदेश मंत्री वॉशिंगटन डीसी पहुंचे और इसी के बाद सीधे व्हाइट हाउस से ट्रंप ने दिल्ली नंबर मिलाया, मोदी से 1-to-1 बात की, और उसके बाद जो डील हुई उसमें अमेरिका ने टैरिफ को 50% से घटाकर 18% किया, जो एशिया में सबसे कम है। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया और पाकिस्तान अभी भी 19% पर हैं, वियतनाम और बांग्लादेश 20% और चीन 34% पर है, जबकि भारत सिर्फ 18% पर है। इस वक्त पूरी दुनिया सिर्फ भारत से ही डील पक्की करनी चाह रही है। दुनिया के हर देश का फेवरेट डेस्टिनेशन हिंदुस्तान ही है। कनाडा, पेरू, चिली, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे, इन तमाम देशों से एफटीए पर बातचीत चल रही है, नेगोशिएशंस हो रहे हैं। अमेरिका से एफटीए हो गई, ईयू से मदर ऑफ ऑल डील्स हो गई, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड से ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो रखा है, यूके से कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट हो रखी है, यूएई, ओमान, मॉरिशस, जापान के साथ कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो रखी है, श्रीलंका के साथ इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया के साथ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रूस के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी इंपोर्ट, ये सब पूरे हो चुके हैं। यानी भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके साथ हर कोई पार्टनरशिप करना चाहता है। मोदी इकलौते ऐसे लीडर हैं जिनके साथ दुनिया का हर राष्ट्राध्यक्ष दोस्ती मजबूत करना चाहता है। लेकिन इससे हिंदुस्तान में बैठा मोदी विरोधी इकोसिस्टम बौखलाया हुआ है। राहुल चीन करते करते अब अमेरिका पर आ गए हैं। भारत अमेरिका डील पर यह अफवाह फैला रहे हैं कि मोदी अब कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, मोदी घबरा चुके हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा
जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। कांग्रेस का इकोसिस्टम अब डील को लेकर भ्रम और झूठ फैला रहा है, मोदी को वीक बता रहा है, वही पुराना एजेंडा घुमा रहा है। स्क्रीनशॉट देखिए, उधर ट्रंप ने ट्रेड डील की बात सोशल मीडिया पर लिखी, उधर कांग्रेस ने यह फैलाना शुरू कर दिया कि सीज फायर की तरह डील का ऐलान भी ट्रंप ने किया, वो भी मोदी की रिक्वेस्ट पर। अब कोई राहुल और प्रियंका को यह बताए कि भारत पर टैरिफ लगाया ट्रंप ने, तो टैरिफ हटाने का या टैरिफ घटाने का ऐलान भी ट्रंप ही करेंगे, मोदी नहीं। अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं और जिस प्रकार के विषय उठा रहे हैं, एक नेता ने पूछा, अमेरिकी अध्यक्ष ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले क्यों ट्वीट किया? अरे भाई, रेसिप्रोकल टैरिफ तो अमेरिका ने लगाया था, अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ कम करना था। तो जब उनको टैरिफ कम करना है और 50 से सीधा 18% इतना कम हुआ, तो उसकी जानकारी तो उधर से ही आएगी। स्वाभाविक है कि उनको टैरिफ कम करना है, तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी देंगे। दरअसल ये कांग्रेस की हिट एंड रन पॉलिसी है, जिसमें फेक नैरेटिव को जोर जोर से पुश किया जाता है। ट्रेड डील पर भी ये सुनियोजित तरीके से देश को गुमराह करने के लिए, किसानों को भड़काने के लिए ऐसे ऐसे पोस्टर्स बनाकर कांग्रेस फैला रही है। मोदी के खिलाफ लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसा रही है। इरादा अराजकता फैलाने का है, मोदी को रास्ते से हटाने का है। इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है, वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। सबसे बढ़िया डील भारत को मिली है, आप सबको, हम सबको मिली है। और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है? राहुल गांधी जी को हमारी बहनों से, हमारे युवा युवतियों से कोई नाराजगी है?
जो उनका उज्जवल भविष्य उनसे देखा नहीं जाता है, उन्होंने जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि इस नकारात्मक सोच के पीछे वो क्या चाहते हैं। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर दोनों देश बहुत जल्द एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करेंगे और यह तय मानिए कि राहुल और उनकी पार्टी का इकोसिस्टम तब तक रोज नए अफवाह भी फैलाएगा, लेकिन विरोधियों का फैलाया हर झूठ, हर अफवाह पकड़ा जाएगा। डील की फुल डिटेल आने के बाद विपक्ष कुछ नहीं कह पाएगा।